बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल आज की नई खबर विद हासिब पे खुशामदीद। आज मैं आपको बिटकॉइन ख़रीदने का वॉक थ्रू दूंगा, एक डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा कंप्यूटर के ऊपर, जिसको आप स्मार्टफोन या मोबाइल के ऊपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि बिटकॉइन को आपने किस तरह ख़रीदना है, किन किन तरीक़ों से आप ख़रीद सकते हैं, इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, कौन कौन से टूल्स आपके लिए मौजूद हैं, कौन सी एप्लीकेशंस आपके लिए मौजूद हैं। लेकिन याद रखिए, हमेशा सोच समझ के स्टॉक्स हों या बिटकॉइन हो या कोई भी ऐसी चीज़ हो, सोच समझ के उसमें इन्वेस्ट करो। बहुत से लोग क्या करते हैं, फलाने ने इन्वेस्ट किया, ढिमके ने इन्वेस्ट किया तो मैं भी इन्वेस्ट करता हूं। नहीं, आपको उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन नहीं पता, आपको उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन नहीं पता। जो लोग दिखाते हैं अमूमन यूजुअली वो उनकी सिचुएशन नहीं होती। ऊपर से कुछ नीचे से कुछ। बहुत से लोग दिखाते हैं कि उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा, लेकिन अंदर से पता चलता है खोखले हैं। फिर बहुत से लोग बहुत सिंपल लाइफस्टाइल आपको सामने से नजर आएगा, नीचे से पता चलेगा पैसा ही बहुत है। इसलिए सीखें ज़रूर, लेकिन इन्वेस्ट अपने भरोसे पे करें, किसी के कहने पे ना करें, मेरे कहने के पे ना करें। और ज़रूरी नहीं कि बिटकॉइन में आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको प्रॉफिट ही मिलेगा, क्योंकि अमेरिका के अंदर फेडरल गवर्नमेंट रेगुलेशंस ला रही है जिससे बिटकॉइन की वैल्यू में ऑलरेडी 3.5 बिलियन डॉलर की कमी आ चुकी है। क्योंकि जब आप किसी चीज़ को रेगुलेट करेंगे, उसको हासिल करना, उसमें ज़रा दिक्कत महसूस होती है। उसकी वैल्यू ऊपर नीचे फिर बेतुकी नहीं होगी, क्योंकि अब गवर्नमेंट उसको रेगुलेट कर रही है। और आप जानते हैं कि अमेरिका की करेंसी पूरी दुनिया में इस्तेमाल होती है, तो अगर अमेरिका कोई चीज़ करता है उसका इफ़ेक्ट पूरी दुनिया में आता है। तो आइए चलते हैं, मैं आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिखाता हूं कि मैं कौन सी एप्लीकेशन इस्तेमाल करूंगा और किस तरह उस पर बिटकॉइन हम खरीद सकते हैं। तो मेरे पास इस वक्त, अगर आप देख सकते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, बाइनेंस की वेबसाइट खुली है। बाइनेंस दुनिया की सबसे बड़ी बिटकॉइन ट्रेडिंग, जिसमें बाय सेल शामिल होता है, दुनिया की सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, पूरी दुनिया में इस्तेमाल होता है और बहुत वन ऑफ द सेफेस्ट प्लेटफॉर्म्स आउट देयर है। अब जाहिर बात है, सेफेस्ट कहने का ये मतलब नहीं कि रिस्क नहीं है। रिस्क हर चीज़ में होता है। अपने अकाउंट को हमेशा छुपा के रखें, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज़ करें। तो आइए, मैं आपको इसमें सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि अकाउंट किस तरह बनाना है, फिर इसके कुछ मुख्तलिफ स्क्रीन्स को दिखाऊंगा, फिर आपको बाय सेल करने का तरीका बताऊंगा, फिर आपको प्रोफेशनली ट्रेड करने का भी तरीका बताऊंगा। बहुत सिंपल टू यूज़ इसका देखिए, आप इंटरफेस है, आप अगर नीचे आते हैं तो आपको फ्रंट पेज के ऊपर सिंपल सी चीज़ें मिलेंगी। आपको इसमें मोबाइल फ़ोन की एप्लीकेशन भी मिलेंगी, गूगल भी और फिर एप्पल की भी। साथ ही साथ आप इसको अपने कंप्यूटर के ऊपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए, सबसे पहले जो हम करेंगे वो है अकाउंट बनाना किस तरह है। आपने रजिस्टर पर क्लिक किया, फिर इधर आप या तो उसको ईमेल के साथ यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने मोबाइल फ़ोन के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह मैंने अपना ऑलरेडी एक अकाउंट बनाया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक जल्दी से दिखाऊंगा ज़रूर। और इधर ही अकाउंट के साथ आपकी दो नई नोटिफिकेशन की सेटिंग्स भी होती हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि जब आपने एक दफ़ा कहीं से अकाउंट पे लॉगिन किया तो वो पता चलता है कि किसने आपके अकाउंट पे लॉगिन किया है। तो जिस तरह मैंने सिक्योरिटी की बात की थी, अगर कोई शख्स आपको हैक करने की कोशिश करता है तो आपको फ़ौरन पता चल जाएगा। तो अच्छा जनाब, इसमें मुख्तलिफ दो किस्म की सिक्योरिटी वेरिफिकेशन की ऑप्शंस हैं। फ़ोन के साथ भी आप कर सकते हैं और आप गूगल वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं, जिसमें आपको गूगल की एक ऐप अपने फ़ोन के ऊपर डाउनलोड करनी पड़ेगी। फिर वो आपको उस ऐप के ज़रिए एक कोड भेजेगा, जिस कोड को आपने इधर अपने डेस्कटॉप के ऊपर डालना है। मैं खुद प्रेफर करता हूँ फ़ोन वेरिफिकेशन, बहुत सिंपल है, मेरे फ़ोन में आएगा कोड और मैं उसको डाल दूँगा। आपने एक दफ़ा जब अपना अकाउंट बना लिया तो ये आपको एक मेन पेज नज़र आएगा। जिस तरह आप देख रहे हैं, अकाउंट रजिस्टर हो गया। अब 2 स्टेप फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन हमने करनी होती है, जिससे आपके थोड़े से चैनल, आपके जो पेज है उसको सिक्योर और होता है। अगर आप नीचे आएँ
जिससे मैंने कहा बहुत सिंपल डैशबोर्ड है, आपको बताएगा कि आपके पास कितना बिटकॉइन है और कितनी आपके पास मुख्तलिफ़ किस्म की करेंसीज़ मौजूद हैं। फिर आप और अगर नीचे आते हैं तो आपको मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटी लॉग मिलेगा, आपको अपने अकाउंट की लॉग हिस्ट्री मिलेगी और जो मार्केट की थोड़ी बहुत ऊपर नीचे चीज़ें हो रही होती हैं। अब अगर हम सिक्योरिटी के टैब में इधर आते हैं तो आप देखेंगे इधर मुख्तलिफ़ किस्म की ऑथेंटिफिकेशन प्रोसेसेस हैं। जैसा मैंने कहा गूगल ऑथेंटिफिकेशन है, SMS से भी कर सकते हैं, आप ईमेल से भी कर सकते हैं। आपको अपनी आइडेंटिटी भी वेरीफाई करनी होती है, जिसके अंदर यूजुअली वो आपसे आपकी कोई ना कोई पासपोर्ट या ड्राइवर्स लाइसेंस या कोई ना कोई, जिस तरह पाकिस्तान में तो शिनाख्ती कार्ड की कॉपी मांगते हैं। साथ में एड्रेस मैनेजमेंट भी आपको ऑप्शन मिलती है, जिसके अंदर फिर आपके सारी बैंकिंग, राउटिंग, आपके बिजनेस एड्रेस और फलाना ढिम का ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और जिस तरह मैंने पहले कहा कि बहुत सेफ़ है बाइनेंस को इस्तेमाल करना। अगर आप नीचे आके देखें तो अकाउंट एक्टिविटी का पता चलता है कि आखिरी दफ़ा कौन किधर लॉगिन हुआ था। अब अगर हमने ख़रीदना है तो मैं बाय क्रिप्टो के ऊपर अगर आप जाएं तो आपको देखें मुख्तलिफ 3-4 किस्म की ऑप्शंस नज़र आएंगी। उनमें से सबसे जो आसान है वो है बाय विद ए क्रेडिट कार्ड। अब याद रखें क्रेडिट कार्ड वाली ऑप्शन थोड़ी सी महंगी भी है, क्योंकि उसमें एक फ़िक्स्ड रेट होता है। आपको आपका क्रेडिट कार्ड कंपनी भी कोई ना कोई सर्विस फ़ी चार्ज करेगी और प्लेटफॉर्म भी थोड़ा सा चार्ज करता है, अपना थोड़ा सा कमीशन रखता है, जिस तरह करेंसी एक्सचेंज वाले रखते हैं। आप इधर देखें, जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ कि इधर आपको बिटकॉइन की इस वक्त BTC बिटकॉइन इसकी आपको वैल्यू नज़र आएगी। आप इसको मिनट बाय मिनट, आवर बाय आवर और दिन के दिन भी आप इसको चेक कर सकते हैं। साथ में साथ आपके पास इधर ऑप्शन होती है अपनी करेंसी बदलने की। आपने किस करेंसी में ख़रीदना है। मैं कैलिफोर्निया में बैठा हूँ तो सारी बात है मैं डॉलर्स में ख़रीदूँगा। आप अगर इंग्लैंड में है तो इंग्लैंड, पाकिस्तान है तो पाकिस्तानी रुपया, इंडिया में है तो इंडियन रुपी। तो इधर आपको पता चलेगा कि अगर आप $100 का करते हैं तो आपको कितना बिटकॉइन मिलेगा, जो कि 0.0028 है। साथ ही साथ आप बिटकॉइन, जैसा मैंने कहा कि बहुत मुख्तलिफ़ किस्म की इसमें करेंसीज होती हैं। इथेरियम होता है, डोज कॉइन होता है, बहुत मुख्तलिफ़ किस्म के हैं। तो ज़रूरी नहीं आपने BTC या बिटकॉइन ही ख़रीदना है, आप इथेरियम भी ख़रीद सकते हैं, आप डोज कॉइन भी ख़रीद सकते हैं, आप लाइट कॉइन भी ख़रीद सकते हैं। आप जिस तरह इधर चीज़ बदलेंगे उधर लेफ़्ट साइड पे आपका चार्ट भी बदलेगा। और फिर अगर क्रेडिट कार्ड से ख़रीदना है तो आप उधर क्रेडिट कार्ड न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, अपनी इन्फॉर्मेशन डालेंगे और स्टेप बाय स्टेप वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। जिससे मैंने पहले बात की थी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन की, तो जब आपने ख़रीदनी होती है ना तो वो आपकी आइडेंटिटी को वेरीफाई करता है अगर आपने पहले ये स्टेप नहीं किया। और जिससे मैंने आपको पहले बताया था वो आपसे आपका या तो पासपोर्ट या तो आपसे आपका ड्राइवर्स लाइसेंस या कोई भी नेशनल आइडेंटिटी कार्ड की इंफॉर्मेशन मांगेगा, जिससे पता चले कि ये आप ही ख़रीद रहे हैं। और इसका मेन पर्पस क्या होता है? मनी लॉन्ड्रिंग को अवॉइड करना। तो जनाब, जिससे मैंने आपको पहले बताया था, अगर आप उस आइडेंटिटी वेरिफिकेशन पे जाएंगे तो आपको वो आपके डैशबोर्ड पर ले जाके वो सारा प्रोसेस करेगा। अच्छा, दूसरा एक स्टेप है ख़रीदने का, आप अपने बैंक अकाउंट से डायरेक्ट ख़रीदें क्रेडिट कार्ड की बजाय, जो कि मैं जिसको ज़्यादा पसंद करता हूँ, क्योंकि इसमें फ़ीस ज़रा कम होती है। अगर आप पाकिस्तान में हैं तो आपको अपने बैंक अकाउंट की इन्फॉर्मेशन कनेक्ट करनी है, जिसमें राउटिंग नंबर और अकाउंट नंबर चाहिए होता है। और उसमें भी आपको बताएगा कि आपने बिटकॉइन ख़रीदना है तो $1 का आपको कितना बिटकॉइन मिलेगा, जिस तरह कि आप इधर देख रहे हैं। याद रखिए, अपनी बैंक अकाउंट की इंफॉर्मेशन आप अपने पास हमेशा रेडी रखिए और सेफ रखिए। और इसीलिए मैं कहता हूं कि इसमें 2 स्टेप ऑथेंटिफिकेशन ज़रूर कीजिए, ताकि जब आप अपनी इतनी पर्सनल इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं तो आपका इंफॉर्मेशन, आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ रहनी चाहिए। अब आप देख रहे हैं इधर कि हम क्रिप्टो के टैब के अंडर हैं, जिसका मतलब है, ऊपर आप देख रहे होंगे डिपॉजिट का मतलब है कि मैं अपने बैंक अकाउंट से पैसे इस अकाउंट में डालूंगा। साथ ही साथ आप ये भी कर सकते हैं कि आप अपने फियाट करेंसी, यानी आप अपने, अगर आप डॉलर हैं तो आप डॉलरों के कंपैरिजन में कोई और करेंसी को भी ख़रीद सकते हैं और फिर आप अपने किसी ना किसी बैंक अकाउंट में डाल सकते हैं, जिस तरह कि आप इधर मेरी स्क्रीन के ऊपर वो ऑप्शन देख रहे हैं।
और फिर जैसा मैंने आपको कहा, जब आप ख़रीदने के लिए तैयार होंगे तो वो आपकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए दोबारा पूछेगा, क्योंकि ये पैसे से रिलेटेड है। इसमें एंटी मनी लॉन्ड्रिंग या एंटी मनी लॉन्ड्रिंग जो भी आप कहें का बहुत ज़्यादा दखल होता है। इसीलिए मैंने कहा कि फेडरल गवर्नमेंट यूनाइटेड स्टेट्स की इसके अंदर रेगुलेशंस ला रही है। साथ ही साथ आपने ऊपर देखा, मैंने विथड्रॉ के टैब के ऊपर क्लिक किया था। आप उस टैब के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो आप अपना आप अपना पैसा वापस भी खींच सकते हैं, यानी विथड्रॉ कर सकते हैं, वापस अपने बैंक अकाउंट में डाल सकते हैं जितना भी आप चाहें। अच्छा, तो अब हम दोबारा चलते हैं बाय बिटकॉइन विद क्रेडिट कार्ड के ऊपर। तो आप देखें कि इधर ही ऑप्शन बेचने की भी है। पहले मैंने ख़रीदने का बताया, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि बेचना किस तरह। अगर आपने बेचना हो तो इधर आप लिख सकते हैं आपके पास जितना बिटकॉइन अवेलेबल है। मेरी स्क्रीन पर अगर आप देखें तो मेरे पास 0.032 बिटकॉइन अवेलेबल है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा उसी को ही बेच सकता हूँ। और जब आप उसको डालेंगे इन्फॉर्मेशन को, तो आपको नीचे मिलेगा कि आपको उस बिटकॉइन के अगेंस्ट कितने ज़्यादा डॉलर्स मिलेंगे। आप याद रखें, कम से कम भी वो देखें, उधर लिखा हुआ है मिनिमम लिमिट पर ट्रांजैक्शन इज़ $100। कम से कम $100 का अगर आप बेच रहे हैं तो आपको $100 का बेचना पड़ेगा। याद रखें, बिटकॉइन की इस वक्त कीमत 33,000 प्लस है। तो जब आप $100 को उसके कंपैरिजन में देखते हैं तो $100 कुछ भी नहीं, इसलिए उन्होंने मिनिमम लिमिट $100 की रखी हुई है अगर आपने बेचना है। सिमिलरली आप दोबारा अगर बाय क्रिप्टो के ऊपर आएंगे और उससे आप बैंक के वाली ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो वहाँ से भी आप इसको बेच सकते हैं। अच्छा, अब अगर हम उसको देखें कि हम मार्केट किस तरह एक्ट कर रही है बिटकॉइन के लिहाज से या जितने भी उसके करेंसीज हैं, तो इधर आप देखेंगे कि वो आपको बताएगा कि बिटकॉइन की वैल्यू एक $1 के मुकाबले में कितनी है। और उधर साथ ही साथ जैसे मैंने आपको कहा था, इथेरियम, लाइटकॉइन, डोजकॉइन, जितने भी और मुख्तलिफ कॉइन्स हैं उनकी आपको सारी इन्फॉर्मेशन इधर मिलेगी कि एक कॉइन कितने $, का होगा, उसकी पिछले 24 घंटों में कितनी कीमत ऊपर नीचे गई है, मैक्सिमम 24 आवर हाई मैक्सिमम कितनी गई थी, 24 आवर लो यानी 24 घंटों में कम से कम कितनी गई थी। और अगर आप इधर ऊपर, अब आपने एक बहुत प्रोफेशनल तरीके से इसको सोच समझ के ख़रीदना है तो आप ट्रेड के टैब में आएंगे तो आप देखेंगे 3 ऑप्शंस, कन्वर्ट, क्लासिक और एडवांस्ड। मैं आपको एडवांस्ड दिखाऊंगा क्योंकि एडवांस्ड देखने में मुश्किल लग रहा है, लेकिन एडवांस्ड ऑप्शन इतनी मुश्किल नहीं है, जिसमें आप बेच भी सकते हैं, ख़रीद भी सकते हैं और ट्रेड भी कर सकते हैं। तो मैंने एडवांस्ड क्लिक किया। अब आप इधर देखें, आपको पूरा एक ट्रेडिंग डैशबोर्ड आपका ओपन हो चुका है। इधर आप लेफ़्ट साइड पे अगर देखें तो आपको पता चल रहा है कि वो बिटकॉइन की वैल्यू किस तरह वायलेंटली ऊपर नीचे जा रही है। वायलेंटली का मतलब है कि जिस तरह 1 सेकंड के अंदर कई दफ़ा वो वैल्यू बदलती है। बदल क्यों रही है? क्योंकि बेचने वाले और ख़रीदने वाले दुनिया में, पूरी दुनिया में एक्टिविटी कर रहे हैं। और इसी तरह ही आप देखें कि ये बिटकॉइन की वैल्यू $, के अगेंस्ट है। आप इसको ग्रेट ब्रिटेन पाउंड में भी कर सकते हैं। आप इसको, जिस समय अभी ऊपर गया तो आप इसको किसी भी कंपैरिजन में डाल सकते हैं। जिस मुल्क में भी आप बैठे हैं आप उसको उसके हिसाब से वैल्यू को देख सकते हैं। अच्छा, अब इधर अगर देखें आप तो ये है ऑर्डर बुक। ऑर्डर बुक का क्या मतलब है कि यहाँ है कि ख़रीदार और बेचने वाला, वो कहता है कि ख़रीदने वाला कहेगा कि भाई अगर इसकी वैल्यू इतनी होगी तो मैं ख़रीदूँगा। बेचने वाला कहता है कि अगर इसकी वैल्यू इतनी होगी तो मैं बेचूँगा। इसको इसलिए ऑर्डर बुक कहते हैं कि मैंने अपना ऑर्डर एक किताब में, इलेक्ट्रॉनिक किताब में डाल दिया है। मिसाल के तौर पर अगर आप देखेंगे 33,900 कुछ के इर्द गिर्द बिटकॉइन की वैल्यू है। मैं कहता हूँ कि भाई अगर इसकी वैल्यू 33,000 तक पहुंच गई तो मैं इसको ख़रीदूंगा, या 32,500 तक पहुंची तो मैं इसको ख़रीदूंगा। उससे अगर ज़्यादा हुई तो मेरा ऑर्डर प्लेस नहीं होगा, वो ट्रांजैक्शन मूव फॉरवर्ड नहीं करेगी। तो इधर आप अगर देखें प्लेस ऑर्डर के ऊपर तो बाय की भी ऑप्शन है, सेल की भी ऑप्शन है, और ये इस ऑर्डर बुक से रिलेटेड है। तो मिसाल के तौर पे अगर आप बाय में हैं तो इसमें आप लिमिट के ऊपर देखें। लिमिट का मतलब है कि अगर मिसाल के तौर पे बिटकॉइन की वैल्यू $32,000 की होती है तो मैं फिर इसको ख़रीदूँगा। लेकिन अभी आप देखें बिटकॉइन की वैल्यू
34,000 के करीब है। आप अगर लेफ्ट हैंड साइड पर देखें 33,900 कुछ के ऊपर नीचे हो रही है। तो क्योंकि अभी बहुत महंगा है, तो मैं मिसाल के तौर पे अगर चाहता हूं कि भाई 33,900 की होगी तो फिर मैं बिटकॉइन को ख़रीदूंगा, और नीचे आप बाय BTC पे क्लिक करेंगे तो आपका ऑर्डर इस बुक के अंदर चला जाएगा। अब डिपेंडिंग अपॉन कि आपने कितने ख़रीदने हैं उसी हिसाब से आप वैल्यू डालेंगे डॉलर्स की, और फिर जिसी तरह ही वो प्राइस आएगी और आप की जो ट्रांजैक्शन है बिटकॉइन ख़रीदने की वो मूव फॉरवर्ड हो जाएगी। इसी तरह ही बेचने वालों के लिए भी एक ऑर्डर बुक है जी, आप जिस तरह देख रहे हैं। बेचने वालों के लिए क्यों है? मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि इस वक्त बिटकॉइन की वैल्यू है 33,900 के इर्द गिर्द। मैं कहता हूँ कि अगर 34,100 का वैल्यू हुई तो मैंने अपने 10 बिटकॉइंस बेच देने हैं। अगर उस फिगर को वैल्यू नहीं टच करती तो मैं बिटकॉइन नहीं बेचूंगा। इसीलिए बेचने वालों के लिए भी, जिस तरह ख़रीदार के लिए एक ऑर्डर बुक है, इसी तरह बेचने वाले के लिए भी ऑर्डर बुक है। जो लाल में है वो बेचने वालों के लिए है और जो ग्रीन में है वो ख़रीदने वालों के लिए है। तो लाल में भी इसी तरह ही होगा बेचने वालों के लिए। आप अपनी वैल्यू की अमाउंट डाल सकते हैं कि अच्छा भाई मैं कितने बेचना चाहता हूँ। मेरे पास अप्रॉक्सीमेटली 0.000003 बिटकॉइन है तो मैं मैक्सिमम यही बेच सकता हूँ। तो जनाब, उम्मीद है आपको इस वीडियो में जो बेसिक्स हैं कुछ ना कुछ समझ आए होंगे। मैं चाहता था कि मैं इस वीडियो को ज़्यादा लेंथी ना करूं, इसीलिए मैं ज़रा थोड़ा सा स्पीड में मैंने आपको ये डेमोन्स्ट्रेशन दी है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई। लाइक करो, नहीं पसंद आया डिसलाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। कोई कमेंट्स हों, क्वेश्चंस हों, रीच आउट टू मी, और हम अगली दफ़ा मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।